ताजनगरी में दिगंबर जैन समाज के इतिहास में पहली बार भव्य स्तर पर 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के जीवन पर आधारित पार्श्व कथा का आयोजन एमडी जैन इंटर कॉलेज ग्राउंड पर बने भव्य पंडाल में आयोजित किया जा रहा है। गुरुवार को कथा के दूसरे दिन अध्याय में मुनिश्री ने मनुष्य स्वभाव और पुनर्जन्म का अद्भुत और सुंदर वर्णन किया। ताजनगरी की धरा पर एमडी जैन इंटर कॉलेज में बने विशाल पंडाल में इन दिनों मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्री मुखारबिंद से श्री पार्श्व कथा कही जा रही है, जिसे सुनने और धर्म लाभ लेने के लिए हजारों की संख्या में भक्त एमडी जैन इंटर कॉलेज में आयोजित किए गए कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। सकल जैन समाज को ये संदेश प्रेषित कर रहा हूँ। महावीर दिगंबर जैन कॉलेज हरि पर्वत आगरा पर 11 दिवसीय भगवान पार्श्वनाथ की कथा का अमृतमयी वाचन पूज्य गुरुदेव ब्रह्म सागर जी महाराज की अमृतमयी वाणी से यहाँ नित्य प्रति चल रहा है। ठीक 8:30 बजे से और 10 बजे तक ये वाचन चल रहा है, जिसके माध्यम से भगवान पार्श्वनाथ के 10 भवों की गाथा हम सभी यहाँ पर सुन रहे हैं। 10 भवों में भगवान पार्श्वनाथ ने क्या क्या परिचय है, किस तरह से उन्होंने अपना आगे के लिए भवों में अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया, ये बात पूज्य गुरुदेव के माध्यम से यहाँ प्रसारित हो रही है। गुरुवार को मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखारबिंद से श्री पार्श्व कथा के दूसरे अध्याय की कथा का वाचन किया गया। मुनिश्री ने बताया कि व्यक्ति पुनर्जन्म के बाद भी अपना स्वभाव नहीं बदलता। मुनिश्री ने कथा के माध्यम से मरुभूमि और उसके बड़े भाई कमठ के बीच का अंतर बताते हुए अमृत और विष के अंतर को समझाया। साथ ही राजा अरविंद के न्याय का भी काफी सुंदर व्याख्यान किया गया। मुनिश्री ने बताया कि मरुभूमि सभ्य और क्षमाशील प्रवृत्ति के ब्राह्मण पुत्र थे, तो वहीं उनके भाई कमठ किसी जहरीले विष के समान थे। अपने छोटे भाई से बड़ा छल करने के बावजूद कमठ को जरा भी लोग लाज नहीं आई। राजा अरविंद के न्याय के बाद जब कमठ को देश निकाला दिया गया, तो तभी अपने भाई प्रेम के चलते मरुभूमि अपने भाई कमठ से मिलने के लिए चले जाते हैं। जहां अपने हाथों में शिला उठाए कमठ तपस्या कर रहा था, तो वहीं अपने भाई को इस स्थिति में देख मरुभूमि काफी दुखी हुए। बावजूद इसके कमठ ने अपने भाई मरुभूमि की उसी पत्थर की शिला से सर कुचलकर हत्या कर दी, जिसके बाद मरुभूमि अगले जन्म में शल्लवी वन में एक विशालकाय हाथी का जन्म लेता है, जो ब्रजघोष के नाम से पूरे वन में अपने बल प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। तो वहीं अपनी अटखेलियां और शरारत फिर दूसरों को परेशान किया करता था। लेकिन वही मृत्यु के पश्चात कमठ एक विशालकाय सर्प के रूप में जन्म लेता है। लेकिन वही राजा से मुनि बने राजा अरविंद भी तप साधना के लिए शल्लवी वन में वहां पहुंचते हैं, जहां गजराज ब्रजघोष उन्हें पहचान कर उनकी शरण में आकर उन्हें कहे वचनों पर चलने लगता है। साथ ही सूखे पत्ते खाकर दूसरे जीवों को परेशान ना करके भगवान की भक्ति में लीन रहकर अपने जीवन जी रहा था। लेकिन वहीं एक दिन तेज प्यास के चलते एक तालाब के पास जब पानी पीने के लिए पहुंचे, तो तब वहीं पिछले जन्म का भाई कमठ दूसरे जन्म में भी अपने दुष्ट व्यवहार के चलते सर्प योनि में एक बार फिर अपने पूर्व जन्म के भाई मरुभूमि पर घातक प्रहार कर उससे डस लेता है, जिसके चलते मरुभूमि की मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद एक बार फिर मरुभूमि तीसरे जन्म में स्वर्ग के देवता बनते हैं। पाप का फल क्या होता है, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। व्यक्ति पाप करता है, पाप करते समय उसे अच्छा लगता है। पाप करना उसकी एक आदत बन जाती है। जब व्यक्ति पाप करने में अपने आप को बहुत ही आनंदित महसूस करता है, तो उसे बाद में समझ में आता है कि जब उसके लिए पाप का फल मिलता है, तो वह पाप का फल किस रूप में मिलता है। यह आप दुनिया में भी देखते हैं, ये पाप कोई नए नहीं है। आज यहाँ हमारे जो महाराज जी प्रणम्य सागर जी आए हुए हैं, वो 11 दिन की पार्श्वनाथ कथा सुना रहे हैं। तो इस कथा के माध्यम से वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो जीव होता है वो हर जन्म में जन्म लेता है, और जैसी उसकी परिणति होती है उसी तरह से वो कार्य करता है। इसमें वो पार्श्वनाथ भगवान के 10 भव की पूरी कथा सुना रहे हैं, जो एक अध्याय से दूसरे अध्याय की तरह चलती जा रही है। आज उन्होंने यही बताया कि जो कमठ का जीव था, उसने दूसरे भव में जन्म लिया, और जन्म लेके भी जो उसका स्वभाव था कुटिलता का, उसने उसको ना छोड़ा है। महाराज जी बहुत ही अच्छी कथा सुना रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे आज के टाइम में हम मतलब यूथ को इतना इंटरेस्ट नहीं आता धर्म और इसमें, लेकिन जिस तरह से महाराज जी सारी कहानियाँ बता रहे हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आधे से ज़्यादा टाइम पास यही हो जाता है। सुबह से आओ और रात में घर जाओ, ये रहता है। आज का सार यही रहा कि जीवन में अपन जो कर्म कर रहे हैं, उसका फल हमें भोगो जन्म जन्म तक मिलता है।
इसलिए आज अच्छे कर्म करें तो आगे अपन को अच्छा ही जन्म मिले। कर्म की बहुत महत्वता है जैन धर्म में। मुनीश्वर 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुख से श्री पार्श्व कथा का सुंदर और सजीव वर्णन किया जा रहा है, जिसको सुनने के लिए बड़ी संख्या में युवा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत युवाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों के साथ हुई। भक्तिमय और संगीतमय माहौल में लोगों ने कथा का आनंद लिया। प्रतिदिन कथा आगे की ओर बढ़ रही है, तो वहीं पंडाल में कथा सुनने आने वाले भक्तों में भी कथा को लेकर काफी उत्सुकता पैदा हो रही है। जिनवाणी चैनल के लिए MD जैन इंटर कॉलेज आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।